अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब लोग का रमज़ान कैसे गुज़र रहा है? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रहा होगा। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रहा है। तो आज की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मेरी दिन भर की रूटीन होती है रमज़ान में। और इससे पहले मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं अपनी रूटीन पर आ चुकी हूँ, यानी कि डेली वीडियोस बनाना और अपने चैनल लाइवली कुकिंग पर अपलोड करना। तो साथ मैंने सोचा मैं यहाँ पर भी आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ कि किस तरह से मैं सारा दिन मैनेज करती हूँ, बच्चों को, घर के काम और दूसरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं तकरीबन 3:30, यानी कि 3:30 मैं उठती हूँ सुबह। और इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं सहरी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है। और रियाद में तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं कि बारिशें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी मैंने विंडो ओपन की और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा और प्यारा मुझे लगा, तो मैंने विंडो को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी हवा लगे। तब मैं आई हूँ किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ सहरी। सहरी जो है वो आज मैं थोड़ी सी सिंपल बनाऊंगी। आज सालन वगैरह नहीं बनेगा। मैं पराठे बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी अंडे और चाय। तो बस यहाँ पर अब मैं रख दूंगी चाय और साथ में पराठे बनेंगे। पराठे ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं तो मुझे थोड़ी सी आसानी होती है सुबह। इस साल मैंने व्हीट फ्लावर के पराठे बनाए हैं, जो कि पहले मेरे बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन इस मर्तबा जिस रेसिपी से मैंने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, तो उनको भी पसंद आ गए हैं। तो अभी मैं डेली बस इसी तरह ये व्हीट फ्लावर के पराठे ही बनाती हूँ। ये बहुत ही लाइट फील होते हैं। और साथ में मैंने घर पर जो देसी घी बनाया था तो वो ख़त्म हो गया था, तो ये अगेन मैंने अभी फिर से देसी घी बनाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है। मैंने बटर से बनाया था तो इसमें बिल्कुल भी वो स्मेल नहीं आती, क्योंकि पर्सनली मुझे ख़ुद भी जो देसी घी की स्मेल होती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये वाला जो देसी घी है ये बहुत ही परफेक्ट बना है और इसमें से कोई फ्रेगरेंस स्मेल वगैरह नहीं आती। तो मुझे भी पसंद है और मैं भी इसी में पराठे बना के खाती हूँ। और साथ में ये देखिए मैंने चाय रख दी है। बस चाय बॉईल हो गई थी तो वो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी है। और यहाँ पर अब मैं अंडे फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने प्याज थोड़ी सी नरम कर लिया, इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, बस इसका कलर चेंज नहीं करना। और ये तो सिंपल से अंडे हैं, हर घर में बनते हैं प्याज टमाटर के अंडे। लेकिन इसमें कभी कभी ना मैं प्याज नहीं ऐड करती, मैं कढ़ाई सी बना लेती हूँ, यानी कि टमाटर को मैश करके और इसी में अंडे ऐड करके हरी मिर्च डालकर उस वो भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा लगता है। लेकिन आज बस मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर दी है और नमक। और ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 5 अदद अंडे ऐड कर रही हूँ। इसमें टर्मरिक भी अक्सर ऐड होती है, लेकिन मुझे तो ख़ुद अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद। उनको सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर में पसंद है, तो इसलिए मैं सिर्फ नमक और ऊपर से फिर ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। स्टार्ट में नमक डाल देती हूँ, हरी मिर्चें, और एंड में फिर ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। तो बस ये चाय भी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। और इसमें मैंने गुड़ ऐड की है। आजकल हमें गुड़ वाली चाय बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इसमें मैंने गुड़ ऐड कर दी है शुगर के बजाय। और बस ये सहरी हमारी तैयार है, तो मैंने अभी टेबल पे रख दी है और इसके बाद हम करेंगे अपनी सहरी। चाय जो है वो सिर्फ 2 कप है, क्योंकि सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही चाय पीनी है। आदम और आलम कभी चाय पीते हैं और आदम तो खैर बिल्कुल भी चाय नहीं पीता, वो तो सिर्फ दूध पीता है। और उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के उसको दे दिया था। और साथ में मैंने फ़्रेश क्रीम रख दी है और शहद रख दी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। शहद और जो मलाई है फ़्रेश क्रीम, तो उसको एक साथ करके मिला के खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जैम भी उसमें अक्सर लोग ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें ये शहद ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर हमने अपनी सहरी
ख़त्म कर ली है और सहरी के बाद जो यहाँ पर बर्तन है तो वो भी मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, ताकि किचन जो है वो मेरा साफ़ सुथरा हो जाए और उसके बाद मैं आराम से नमाज़ पढ़ सकूँ और कुरान की तिलावत कर सकूँ। सहरी के बाद और इफ्तारी के बाद जो सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग टाइम होता है वो ये होता है कि हम बर्तन धोकर किचन को साफ़ सुथरा करके और बैठ जाते हैं आराम से। तो बस यहाँ पर देखें, ये मेरा जो काम है ख़त्म हो गया है और अब मैं सारी लाइट्स ऑफ़ करके जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ मैंने पढ़ ली है तो बस अब मैं कुरान पढ़ूँगी। और आदम और आलम को भी मैंने कहा हुआ है कि आपने इस मरतबा कुरान ज़रूर मुकम्मल करना है। वैसे तो माशाल्लाह से ये कई ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन रमज़ान में कुरान पढ़ने का सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने इनको इनकरेज किया कि अभी तो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए नमाज़ तो आपने पढ़नी है, तो उसके साथ साथ थोड़ी सी कुरान की तिलावत भी करें। तो ये होगा कि आपकी जो तिलावत है वो बेहतर भी होती जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर आलम बैठे हुए हैं, वो अपनी तिलावत करें कुरान की, और आदम जो है वो जाके सो चुके हैं और मैंने भी अपना जो सबक है वो सारा ख़त्म कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश है और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रियाद का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। वैसे रियाद में दिसंबर जनवरी में इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी फरवरी और फिर मार्च में पड़ती है, लेकिन खैर इस मरतबा रियाद में सर्दी पड़ी ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत आई है और बस उसके बाद ख़त्म हो गई। लेकिन अभी जब बारिशें हो रही हैं तो इससे थोड़ी सी हवा जो है वो ठंडी हो गई है। तो अभी खैर बज रहे हैं तकरीबन 6 बजे और अभी मैं जाके सो जाऊंगी। सोने के बाद जब मैं उठी थी तो अगेन वही देखें, यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है फिर अगेन शुरू हो जाती है। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद यहाँ पर ये मैं कारपेट डाल रही हूँ, क्योंकि कारपेट जो है वो वॉश होकर आ गया था। एक हफ़्ते तो हमने बग़ैर कारपेट के यहाँ पर बस ऐसे ही फ़र्श के ऊपर बैठकर अफ्तारी की है, क्योंकि टेबल के ऊपर बैठकर ज़मल बहुत तंग करती है। टेबल के ऊपर जब हम बैठते हैं तो ज़मल बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती है, तो बस इसी वजह से हम नीचे ज़मीन पर बैठकर अफ्तारी कर लेते हैं। तो सारा काम निपटा कर नमाज़ वगैरह पढ़ कर अब मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। इस मरतबा मैंने डेली वीडियोस पोस्ट करने की ठानी है कि इस मरतबा मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँगी और यही मेरा टारगेट होता है कि पहले मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाकर दूसरी वीडियो बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अफ्तारी के लिए पकोड़े बना रही थी, तो सोचा इसकी भी एक मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो इसकी मैंने वीडियो बनाकर लाइवली कुकिंग पर अपलोड कर दी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लाइवली कुकिंग पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइट से फ्लफ़ी से। पकोड़ों के अलावा मैंने समोसे और रोल फ्राई किए थे और इसके साथ हमने बनाई थी चाट, जो कि दही बड़ी चाट होती है, तो वो मैंने बनाई है। वो सिंपल सी रेसिपी इससे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो बस यहाँ पर अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी और बस अभी सिर्फ 5 मिनट रहते हैं कि अफ्तारी मैंने रेडी कर ली। मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो अगर अफ्तारी बनाए तो तकरीबन आधा घंटा और 40 मिनट्स में रेडी हो जाती है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और तकरीबन 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा टाइम में मेरी अफ्तारी बन जाती है। तो खैर यहाँ पर अब मैंने अफ्तारी की चीज़ें रख दी हैं, लेकिन अगेन वही टेबल के ऊपर फिर से मलतंग करी थी, तो इसलिए हम सारे नीचे बैठ गए थे। और ये देखें, ये दही बड़े मैंने बनाए हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा है और ये है गुड़ वाला शरबत। ये देखें, ये गुड़ जो है ये पाकिस्तान से आई थी, तो बस ये इसका मैंने शरबत बना के रख दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा तुफ़ मिलूँगा और साथ में लेमन जूस ऐड कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा और रिफ्रेशिंग लगता है। और हम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट
ज़िमल को होती है जब वो बैठती है यहाँ पर और हमें देखती है कि दुआ वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमसे पहले बैठ जाती है और ये देखिए यहाँ पर दुआ भी कर रही है हम सबको देखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो गई थी डन, और उसके बाद बर्तन वगैरह धो के नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फिर निकल आए थे बाहर, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। और इससे पहले मैं गई थी, मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे तो उनका रिज़ल्ट लेना था और साथ में कुछ मेडिसिन भी लेनी थी, जो कि डॉक्टर ने उस टाइम सजेस्ट नहीं की क्योंकि मेरे टेस्ट के रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो अभी टेस्ट के रिज़ल्ट मैंने मैसेज करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो रेडी हैं, आप आकर कलेक्ट कर लें और साथ में अपनी मेडिसिन भी ले लें। तो बस हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचते ही ये देखें ये किस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती डेकोरेशन की है। और अभी तो इसके ऊपर ये बिस्किट्स वगैरह नहीं पड़े थे, लेकिन जब हम अपने टेस्ट वगैरह कलेक्ट करके वापस आए हैं तो इसके ऊपर फिर उन्होंने चाय वगैरह भी रख दी थी और साथ में कुछ बिस्किट्स और चीज़ें वगैरह रख दी थी। तो ये बात यहाँ की बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है कि यहाँ पर मुस्लिम फेस्टिवल्स जो है, मुस्लिम कंट्री है ना, तो मुस्लिम फेस्टिवल्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर एक बिल्डिंग के ऊपर, हर एक बिल्डिंग में या हर एक शॉप में या किसी भी जगह पे, यानी कि आज मैं ये हॉस्पिटल आई हूँ तो यहाँ पर भी देखें इन्होंने ये रमज़ान की वजह से ये चीज़ें रखी हुई हैं। वैसे जब मैं जाती हूँ तो नहीं होती, लेकिन रमज़ान है तो इस वजह से ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त लगती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपका मुस्लिम फेस्टिवल, ईद हो चाहे रमज़ान हो चाहे बड़ी ईद हो, तो वो आपको नज़र आए। तो बस मुस्लिम कंट्री में रहने के ये फ़ायदे हैं कि ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैंने अपना अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने अवेल कर लिया था, और अब मैं जा रही हूँ अपनी मेडिसिन कलेक्ट करने। एक्चुअली मेरे 2 डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो फिर दोनों ने जो मेडिसिन सजेस्ट की हैं तो वो मैंने ले ली थी, और बस अब हम निकल आए हैं हॉस्पिटल से और अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, ये था मेरा आज का दिन। और ज़ाहिर सी बात है डेली तो इस तरह नहीं होता, डेली तो हम हॉस्पिटल नहीं आते, तो तब अफ्तार के बाद मेरी क्या रूटीन होती है। तो इससे पहले आदम और आलम के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो उनके साथ मैं स्टडी करती थी, उनको पढ़ाती थी, और इसके बाद चाय वगैरह बनाकर बस फिर हम सो जाते थे। लेकिन आजकल हम चाय भी नहीं पी रहे, तो बस इसके बाद क्या होता है कि मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बैठकर थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं। और बस आज मैंने हस्बैंड से कहा कि हम कल से इंशाल्लाह वॉक के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज तो डॉक्टर के पास जाना था, तो कल से इंशाल्लाह फ्री होंगे। आदम और आलम के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इफ्तारी के बाद वॉक करनी अच्छी होती है, क्योंकि मुझे डॉक्टर सजेस्ट भी यही किया कि अब मैंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो बस उसी वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि कल से इंशाल्लाह फिर वॉक पर जाएंगे। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियोज़ आप लोग को अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।